नमस्कार दोस्तों, अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर सभी का स्वागत है। अपने रूम से बैठ करके आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। साथियों, इस समय मैं हूं राजस्थान पुलिस अकादमी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी है राजस्थान के अंदर। जैसा कि मुझे पता चला कि अभी तक यह है इंडिया के जो लगभग 150 से अधिक पुलिस अकेडमी हैं, उनमें नंबर 1 पुलिस अकेडमी रह चुकी है। अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने प्रशिक्षण कार्यकाल के लिए यह बहुत अच्छी पुलिस अकेडमी मानी जाती है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं। और मैं अपने बहुत से मित्रों से ये कहता हुआ पाया भी जाता हूं कि मैं अगर कुछ कमा भी लेता, 2-5 करोड़ रुपए अगर जीवन भर में अगर कहीं से मैं खर्च भी कर पाता, तो शायद ऐसी ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये पैसे से की जाने वाली चीज नहीं है। एक गौरव की बात है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं अपने आप को इस तरह से पाता हूं कि एक इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, एक प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग एकेडमी से मुझे अपनी प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। आप मुझे बदले हुए रूप में देख रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों की क्यूरोसिटीज होंगी कि सर आप ऐसे क्यों लग रहे हो, आपका रूप ऐसा क्यों हो गया है। भाई, अभी तक तो आप लोगों की जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं या फिर कोई भी काम किया है, वो बैठ के किया है अंदर एसी एयर कंडीशन कमरे में। अब पता ही नहीं चला कि कब इतना वेट बढ़ गया कि मतलब एक होता है वेट कैटेगरी और एक होता है ओवर वेट कैटेगरी। भाई साहब, इतना वजन बढ़ चुका है, दौड़ने में एकदम नानी याद आ रखी है। ये दौड़ाते हैं दौड़ाने के बाद हालत हो रही है खराब। लेकिन ठीक है, कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद आप लोगों को जब मिलूंगा थोड़ा ठीक ठाक हालत में मिलूंगा, है ना, फिटनेस आ जाएगी और एक अंदर से मोटिवेशन भी आ रहा है अब कि यार कुछ भी हो, कम से कम आने वाले मतलब समय में अगर मैं आज से फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करूं तो ठीक ठाक हालत में, लगने लायक हालत में पहुंच जाऊंगा। अभी तो आप देख रहे हैं कटिंग हो चुकी है, बाल अलग शेप में जा चुके हैं। पहले भी मतलब रंग काफी वैसा था, अब धूप की वजह से रंग बदला हुआ दिखने लग गया है। अक्सर आप ब्लैक टी शर्ट में देखा करते थे, टी शर्ट का रंग बदल चुका है। हालांकि मुझे आपको वर्दी में भी फोटो दिखानी है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी ना यार, मतलब बहुत बुरी हालत हो रखी है यार। मतलब थकान इतनी गजब वाली हो रखी है कि अब यहाँ के उस्ताद लोग जो हैं वो दौड़ाते हैं। और अभी मुझे बहुत खुशी इस बात की मिलती है कि बहुत सारे ट्रेनिंग एकेडमी में मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मतलब आप सोच के देखें, राजस्थान पुलिस अकादमी में इस समय कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है, साथ में सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है, आरपीएस की ट्रेनिंग चल रही है, एक्साइज की ट्रेनिंग चल रही है और बहुत सारी जगह मुझे लोग जानने वाले मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारा आप सभी लोगों का ये जो प्यार है, इसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि सब लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं जहां तहां मुझे मिलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये ना, मतलब बच्चे कहीं मेरे चक्कर में डांट ना खा ले, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो मुझे देखते हैं तो फिर वो मतलब लाइन में से ही वो हाय हेलो करने लग जाते हैं और कई बार उनको इस चक्कर में डांट पड़ते पड़ते बची है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है और उस्ताद लोग बहुत अल्टीमेट प्यार देते हैं, मतलब बहुत रेस्पेक्टफुल है मामला। हाँ, एक चीज जो शायद मैं यहाँ से सीख जाऊं और वो है अनुशासित रहना, टाइम की पंक्चुअलिटी, जिसके चलते हुए आप मुझे बहुत बहुत कोसते होंगे कि ये बंदा जो है सुबह की क्लास शाम, मतलब ऐसी हालत हो गई कि 6 बजे की क्लास 9 बजे होने लगती थी, है ना, खिंच रहा है। यहाँ पर 6:15 का मतलब 6:15 होता है। अगर 6:15 नहीं पहुंच रहे हो तो फिर मतलब हालत खराब हो जानी है आपकी। अभी का शेड्यूल जो है वो बहुत ही अल्टीमेट है। सुबह 6:15 बजे हमारा पीटी परेड शुरू होता है, मतलब मार का लगना कहते हैं जिसको। पहले पीटी होता है, फिर परेड होता है, उसी दौरान फिर दौड़ाया जाता है। अब दौड़ने में तो मैं एकदम मतलब जंग लगी हुई है शरीर में ना, लेकिन हाँ, होपफुली धीरे धीरे खुल जाएगा, लोग मोटिवेट कर रहे हैं। और उसके बाद 9:40 तक परेड चलती है। 9:40 के बाद में फिर ब्रेक होता है ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 10:30 आपको क्लासरूम में पहुंचना होता है, फिर पढ़ाया जाता है। यानी कि एक तरह से पहले आउटडोर है लगभग 3.5 आवर का। उसके बाद फिर इंडोर शुरू होता है। इंडोर मतलब क्लासरूम शुरू होती है, पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। आप लोगों को इतने दिन पढ़ाया है कि पढ़ाना तो पता है, लेकिन पढ़ना जो है, मुझे अब समझ में आता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और पढ़ते समय कितना मुश्किल होता है टीचर को झेलना, है ना। आप मुझे सुनते होंगे, मैं समझ सकता हूँ भाई
कि पढ़ते समय आप लोग कंसंट्रेट भी कैसे कर पाते होंगे। मैं आपको वैसे ही मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि ऐसे मोटिवेट कर, ऐसे पढ़ो और यूं पढ़ो। भाई जब पढ़ा रहे होते हैं तो इतना थक चुके होते हैं कि भयंकर आती है नींद। एक वाकया शेयर करूंगा आपके साथ कि एक दिन तो मैंने अपने जो पढ़ाने आए थे ट्रेनर साहब, उनसे ही कह दिया कि साहब झपकी आ रही है भयंकर वाली, कोई इलाज बता दो, क्योंकि थक चुके हैं। अब थकने के बाद में अब पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि फिर एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, मतलब अच्छा था अनुभव। काफी कोऑपरेटिव लोग बाग हैं और बहुत ही अच्छापन सा लग रहा है। मतलब सब लोग इतना, और मुझसे बहुत से मतलब लोग मिल रहे हैं और वो पूछ रहे हैं सर आपने क्यों अल्टीमेटली सर्विसेज ज्वाइन की, मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर आप क्यों आए, क्यों इसको कर रहे हैं। यार ना, मतलब लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने आईआईटी से अपना एमटेक किया था, उसके अनुभव को मैं आज तक फील करता हूं, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार वो चीज मेरे अंदर आज तक है। मतलब कहीं भी जाता हूँ वो अपनापन, आईआईटी के प्रति अपनी आस्था, वो भाव, ऐसा लगता है कि आईआईटी अपना है। एग्जैक्टली मुझे आरपीए के साथ वो फीलिंग आ रही है कि आज मैं कैसे ट्रेनिंग एकेडमी में हूं। अब आरपीए के बाद हमें ओटीएस जाना होगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एचसीएम रीपा के नाम से जानते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं सर आपके पास इतना पैसा है, आप क्यों कर रहे हो ये, मतलब आपको भी सरकारी नौकरी के चाहिए क्या। बच्चे भी कई बार कमेंट में पूछ रहे होते हैं सर आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्या। असल में नौकरी अलग चीज होती है बच्चों, है ना। ट्रेनिंग जो है ना वो एकेडमी कराती है, नौकरी नहीं कराती है। नौकरी में तो 9 to 5 का काम है, आप कहीं भी बैठ के कर लेते हैं। असल में ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का। और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप सब लोग लाइफ में किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी कानपुर से मैंने पढ़ाई की। आज मैं अपने आप को कहते हुए गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि मैं राजस्थान पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ले रहा हूं। मुझे बहुत गौरवान्वित होने वाले क्षण हैं हम। आप ऐसे समझें कि आप एकेडमी से चले जाएंगे लेकिन एकेडमी आपके अंदर से नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी यादें आपको हर दिन आएंगी। हमारा जितना भी टेन्योर यहाँ रहेगा, अल्टीमेटली बहुत सी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। विशेष रूप से मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वजन इस समय हो रखा है 100+। बताऊंगा नहीं तो आप लोग जो है ना वो गैस कर करके मार डालेंगे। अब वो वजन घटा करके 6 महीने में कम से कम 25-30 किलो घट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। टाइम टेबल सुनो फिर आप। फिर लंच ब्रेक होता है हम लोगों का 2 PM। 2 PM के बाद में 1 घंटा हमको मिलता है खाना खाने के लिए। खाना खा के आइए, फिर क्लास होनी है। फिर साहब हम लोग आते हैं और 2 से 3 के बीच में बैठ करके आराम से लंच ब्रेक का एंजॉय करते हैं। थकान सुबह की चली आ रही है, क्लास चली आ रही है। 3 बजे आके फिर क्लास में भागो। क्लास से फिर 5 बजे छूटते हैं। 5 बजे छूटते ही उस्ताद बाहर खड़े होते हैं कि जल्दी से बैग रख के आओ, अब फील्ड में चलना है खेल खेलने के लिए, गेम्स के लिए। फिर 45 मिनट का एक पीरियड होता है गेम्स के लिए। गेम्स में पहुंचो, फिर रोल कॉल होता है कि आपकी अटेंडेंस की कहीं कोई बात तो नहीं गया। फिर प्रार्थना सभा, हाँ 6:30 पे हम लोग पहुंचते हैं जहां पे असेंबली होती है। और उस असेंबली में पहुंच के हम लोग जो है ना, मतलब प्रार्थना सभा में पहुंचते हैं। वहां पहुंच के फिर पूजा पाठ होती है, वहां पे बैठ करके प्रेयर होती है। एक बहुत ही अल्टीमेट चीज जो मुझे लगी, मतलब जिसको ना, मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और वहां पे हुआ करता था कि प्रार्थना हुआ करती थी स्कूल में, है ना, असेंबली, प्रेयर असेंबली जिसे आप कहते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही 6:30 PM पर ओम जय जगदीश हरे जो है ना वो पूजा की जाती है, आरती गाई जाती है। सब जो हमारे यहाँ के जितने भी ट्रेनिंग में रहने वाले लोग हैं, चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर, आरपीएस, सब लोग मिलकर के उसको गाते हैं बहुत ही लयबद्ध तरीके से। ये बहुत ही, मतलब आरपीए की बहुत ही अल्टीमेट चीज है जो मुझे लगी। फिर वहां से फ्री होकर के 7 बजे हम अपने अपने रूम में एंट्री करते हैं। तब तक डिनर बन चुका होता है। फिर डिनर करो, फिर आप लोगों को अगले दिन की तैयारी करनी है। और इसी बीच में मैं आप लोगों को यूट्यूब से अपडेट भी करता हूं। तो आप सोच के देखें कि मेरी रेगुलर आप कुछ ना कुछ वीडियोस जो है इन दिनों देख रहे हैं, मैं आपके साथ में आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि बच्चों को ना एक बहुत अफेक्शन रहा है कि सर से वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, मौका मिल जाएगा, तो वो मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी
रात के 11 से ऊपर हो चुके हैं और मैं आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, .11 हाँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाऊं कैसे है इसका टाइमिंग। शायद आप देख पाए 11:05 हो रहा है। यार कैसे दिखा सकते हैं इसको, है ना, शायद आप उल्टा देख पाए। अब फिर अभी आपकी वीडियो की शूट हो रही है क्योंकि आप लोगों से भी जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ जो प्यार, इज्जत, सम्मान मिला वो आप ही जैसे किसी बच्चे ने मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करते हुए मुझसे ये चीज़ पाई है। तो आपसे जुड़े रहना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो अब मेरा हार्ट एंड सोल हो चुका है। मतलब यहाँ आकर के मुझे लगा कि मुझे तो पढ़ाते ही रहना है। इसके पीछे का कारण ये है कि पढ़ाना अल्टीमेटली आप सबसे कनेक्ट करता है ना। और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लाइफ में, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए आप आश्वस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। अब सोएंगे, सुबह फिर 4 बजे तक करके तैयारियां शुरू करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने आज आपको मेरी दिनचर्या से अवगत कराया। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अंकित इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।